बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अचानक हो क्या गया है, वो तो उस हद तक चले गए हैं कि हैरान कुन है। क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जब बात की जाती है तो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी इमरान खान इदारे को कुछ नहीं कह रहे, इदारा अलग चीज़ है और किसी एक शख्स का नाम लेना या क़यादत में से किसी का नाम लेना वो अलग बात है। वो तो इस तरह से बात करते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए, वो तो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट क्या, इदारा क्या, वो तो फ़ौज को ही ललकार रहे हैं, क़याम पाकिस्तान तक मामलात को ले गए हैं। वो भी पैसों के इल्ज़ामात, रकम के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं कि जनाब कितने अरब रुपया लिया, 70, 80, 100 अरब रुपया, वो बताओ कितने में बेचा। इस तरह के सवालात करने लग गए हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ ने जिस तरह के इल्ज़ामात लगा दिए, अब मौलाना साहब भी उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या वजह है? क्या ये समझा जा रहा है कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बिक रहा है तो हम भी उसमें जनाब हिस्सा डालें, हम भी आगे बढ़ें? फजलुर रहमान साहब ने तो ये तक कह दिया है कि 2018 के इलेक्शन से भी ज़्यादा धांधली 2024 में हुई है, इस हुकूमत को हम चलने ही नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द को अगर कोई खाना खिलाता है तो उसमें उसका क्या कसूर है, अगर दहशतगर्द किसी घर आ गया है तो फिर उस क्या करे, उसको क्यों पकड़ लेते हैं। उन्होंने तो कोई बात रहने ही नहीं दी। और इस पर जो उनकी तकरीर है, इस पर अब ज़ाहिर तबसरे हो रहे हैं। लोग हैरान हैं कि मौलाना साहब को हो क्या गया है। अली बिन गंडापुर ने कहा जी मौलाना साहब अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, जबकि पीडीएम की तरफ से अभी तक मौलाना साहब पर कोई बराह रास्त तनकीद उस तरह नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं बातचीत भी है। तो अब अगर पीडीएम को बुरा कहना है या पुराने इत्तेहादी जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्तेमाल किया, उनकी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल किया, अब उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, या उनकी जमात को उस तरह नहीं मिल सका वोट, या वो कहते हैं कि जी सब जगह झुरलू फेरा तो खैबर पख्तूनख्वा में उतनी ज़्यादा क्यों नहीं धांधली की, हमें क्यों नहीं उतना हिस्सा दिया। जो भी उनके इख्तलाफात हैं वो बराह रास्त जनाब इस्टेब्लिशमेंट क्या, वो तो फ़ौज का नाम ले रहे हैं। अब मैं आपके सामने वो तो रखूँगा ही, लेकिन दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने ऐसे ऐसे तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि लोग हामिद मीर साहब को भी दुआएँ दे रहे हैं और कह रहे हैं जी अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करें। पहले भी ज़ाहिर है कि हामिद मीर साहब पर कातलाना हमला हो चुका है। उसके अलावा भी एक दफ़ा वाक़या हुआ कि जी उनकी गाड़ी के नीचे कोई बम रख दिया गया था, बड़े मुश्किल हालात में रहे हैं। वो फिर भी खुलकर बोल रहे हैं हामिद मीर साहब। अब उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के शो में कहा है कि जी एक नहीं, दो नहीं, तीन बल्कि 3-4 पहले उन्होंने लोगों का कहा, मैं आपको सुनवा भी दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जी इतने लोग हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी, बहुत करीबी, बड़े अहम तरीन लोग, वो गए, पहले एक शख्स गया, वो पैगाम लेकर गया और उसको इमरान खान साहब ने डांट दिया, नाराज़गी का इज़हार किया कि भाई क्यों मुझ तक पैगाम लेकर आ रहे हो, कि कोई जी मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक किए जाएँ। अच्छा, इसमें हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि ज़्यादातर तादाद तहरीक इंसाफ के लोगों की ये है कि जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और जिन्होंने अब एक बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना लिया है वो उसके साथ खड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, सारी पार्टी जो है वो दूसरी तरफ है, इमरान खान अकेला ही खड़ा है और वो सारे मामला ठीक करना चाहते हैं। बहरहाल अब हामिद मीर साहब कहते हैं दूसरे भी लोग हैं जो मामला को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान खड़े हैं, वो डटे हुए हैं। तो पहला बंदा गया, उन्होंने इनकार किया। दूसरा बंदा गया, उसने बात की, तो इमरान खान साहब ने कहा भाई मेरे पास क्यों लेकर आते हो पैगाम, और जिनका पैगाम लेकर आ रहे हो जाकर उनको बता दो। अब ये 2-3 दफ़ा हुआ, बड़े करीबी लोग, जो बड़े बातमाद लोग, इतने ज़्यादा कि अब इमरान खान साहब से बात करने की हिम्मत भी उन्होंने की। अब कह रहे हैं कि जी उस तरह के ताल्लुकात भी नहीं रहे इस बात के बाद कि सिर्फ पैगाम क्यों पहुंचाया। वो कहते हैं जी हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ कहा है कि हम आपके सामने पैगाम लेकर आ रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे फैसला आपने करना है। तो कहते हैं जी हाँ, मेरे तक पैगाम क्यों लेकर आए हो, और बता दो जो तुम्हें पैगाम भेज रहे हैं या तुम्हें भेजते हैं पैगाम देकर, उनको कह दो कि जी जरदारी को फ़तह कर लिया, नवाज शरीफ को फ़तह कर लिया, मैं फ़तह नहीं हूँगा। ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो तकरीर की है, जो बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब असल में इमरान खान साहब बहुत हवालों से गुस्से में हैं। जो उनकी अहलिया के साथ वो कहते हैं जी उनको मुबैना तौर पर जहर दिया गया, उस हवाले से भी गुस्से में नज़र आते हैं। और तभी उन्होंने नाम लिया कि जिनको कुछ हुआ तो जनाब फलां ज़िम्मेदार होगा, वो इस तरह की उन्होंने बातें की। अब जो रिपोर्ट आई है बुशरा बीबी की, वो भी मुअम्मा बनी हुई है। एक तरफ ज़राए से ख़बरें चला दी जाती हैं कि जी वो बस थोड़ा सा ही मसला है लेकिन कोई मामूली सा है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, उनके मैदे का फलां है, इस तरह की बातें। इस पर मुज़म्मिल इस्लाम साहब ने कहा कि किसी की भी प्राइवेट रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करना, ये तो वैसे ही जुर्म है। तो कौन इस तरह से बता रहा है क्या हो रहा है। अब हुकूमती हल्के इसको डाउन प्ले करना चाह रहे हैं कि जी कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है उनको, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जो पहले कहा गया उनको हार्पिक दिया गया है और वो तबीयत उनकी ख़राब है, उनको बोलने में अब दुश्वारी है, बोल नहीं पा रही, बात नहीं कर पा रही, पहले बिल्कुल ठीक थी, ये उनके वकील कह रहे हैं। और ये कि जी उनको अब तकलीफ़ हो गई है, ज़ख्म हो गए उनको खुराक की नाली में, मैदे में, ये बात की जा रही है। उनकी तबीयत वाकई ख़राब है, ये साबित हो गया रिपोर्ट में। अब ये 2 तरह से मामला चल रहे हैं।
और उन्हीं की सेहत को लेकर, इमरान खान से अपनी अहलिया की सेहत को लेकर, और ये जो बात है कि जी उनको कोई जहर दिया गया मुबीना तौर पर, इस पर इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हामिद मीर साहब ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। खान साहब जो है वो शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान है MBS के बारे में, वो उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे, लेकिन फौज की क़यादत के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है, वो उस पर डटे हुए हैं। वो बार बार उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं और पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत जो है वो उनसे इत्तेफाक करती है। यानी पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत इमरान खान से इत्तेफाक करती है, जो वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं। और फिर इमरान खान साहब पहले ये भी कह चुके हैं कि मुझसे किसी का कोई आता नहीं हुआ है, साथ ही गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा, मगर अब उनकी पार्टी के तर्जुमान कह रहे हैं कि जी उन्हें तो बकायदा डील ऑफर हुई, इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी, क्या कोई राब्ता हुआ है, नहीं हुआ है? अब ये बड़ा अहम सवाल है कि कोई डील, कोई राब्ता, कोई हुआ है, नहीं हुआ। अब आप अंसार बासी साहब की खबर भी जहन में रखे कि वो कह रहे हैं कि जी कुछ खैर खा और 3 लोग हैं जिन्होंने कहा अभी नाम ना बताएं, वो चाह रहे हैं कि मामला कुछ तय किए जाएं और उसके बाद फिर वो मीडिया में आकर बताएंगे, कुछ आगे बढ़ा जाए और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई बेहतरी लाई जा सके। वो अलग से कोशिश कर रहे हैं। तो हामिद मीर साहब का सुनिए कि अभी उन्होंने यानी इसका आगाज़ बाकायदा करना है, या ज़ाहिर है कुछ पैगाम रसानी तो होगी, ऐसे तो नहीं वो लोग खुद से मैदान में आ गए। हामिद मीर साहब इसका क्या जवाब देते हैं? कोई डील, कोई बातचीत? शायद साहब रातें तो हुए हैं और इसमें अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है। इसमें रातें कुछ ऐसे लोगों के जरिए भी हुए हैं जिनके खिलाफ अब पिछले 3-4 दिन से नई नई इंक्वायरियों की खबरें आ रही हैं। राबते तो हुए हैं, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ ऐसे लोगों के जरिए भी हुए हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी आ रही है। यानी सिर्फ इन्हीं लोगों के जरिए नहीं, और भी लोग हैं, बहुत से लोगों के जरिए राबते हुए हैं। तो उनके जरिए भी राबते हुए हैं, लेकिन कोई भी राबता जो है इमरान खान के पास, मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ जो इमरान खान के पास एक मैसेज लेके गए, और इमरान खान साहब जो है वो अपने बहुत ही काबिल एतमाद जो लोग हैं, जिनको वो बहुत एतमाद करते हैं, जब उन्होंने वो मैसेज दिया उनको, तो खान साहब ने कहा कि मैं तो आप पे बड़ा एतमाद कर रहा था, आप मुझे अपना मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको मैसेज दे दिया, बाकी फैसला तो आपने करना है। 3-4 लोग कह रहे हैं हामिद मीर साहब, जिनको मैं जानता हूँ, 3-4 लोग, और काबिल एतमाद। वो एक गया है तो उसके साथ देखें जी मैं तो आप पर बड़ा एतबार करता था, इमरान खान कह रहे हैं, और आप मुझ तक मैसेज ले आए हैं, इसी पर नाराज हो गए। तो खान साहब ने कहा लेकिन आपने ये मैसेज भी मुझे दिया तो क्यों दिया? और उसके बाद खान साहब के अपने उन साथी के साथ वो ताल्लुकात भी रहे जो पहले थे। फिर एक और बहुत करीबी आदमी था, वो पार्टी का अहदेदार भी था, वो गया, उसने कहा जी कि मुझे कहा गया, मैं आपको ये सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। खान साहब उससे भी नाराज हो गए। तो अभी देखेंगे 2 लोगों से खान साहब नाराज हो गए, जो भी पैगाम लेकर गए उन दोनों से नाराज। उनको कहा जाके मैसेज दे, उन्होंने मैसेज दिया, आपने बात नहीं सुनी, वो कोई बात नहीं सुन रहे इस मामले पे। वो कहते हैं कि आप जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो 3 लोगों को ये बात कह चुके हैं, 3 मैसेंजर्स को ये कह चुके हैं। अब ये सबसे अहम जुमला है, 3 मैसेंजर्स को, 3 पैगाम पहुंचाने वालों को क्या इमरान खान ने पैगाम दिया है, ये सुन लें बस। वो कहते हैं जी कि मैसेंजर जो है उसको कहते हैं कि जिसने तुम्हें पैगाम दिया उसको जाके कह दो कि तुमने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, तुमने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, तुम इमरान खान को फतह नहीं कर सकते। अब पता नहीं इमरान खान साहब जो है वो अपने इस मौके पे कितना सा कायम रहेंगे, लेकिन वो फतह होने के लिए तैयार नहीं है। वो फतह होने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखें कि इसी चीज़ को बाकायदा जंग जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और अपनी वेबसाइट पर लेकर आ रहा है कि जी आज शाजिब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में सीनियर साफ़ी और तजियाकार हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान सऊदी अरब के बारे में शेर अफजल मरवत के बयान से इत्तेफाक नहीं करते, मगर फौज की क़यादत के खिलाफ अपने मौके पर डटे हुए हैं। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत इमरान खान से इत्तेफाक करती है। कुछ लोग इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के दौरान मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहते हैं, मगर बानी PTI दिलचस्पी नहीं रखते। शाजिब खानज़ादा ने तजिया पेश करते हुए दीगर बातें भी इसमें की हैं और उसका भी इसमें हवाला है, इसराइल के सारे इशू पर है, बाकी बातें भी हैं। और अब इस पर फिर आगे उन्होंने लिखा कि जी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाने वालों पर भी इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया कि मुझे पैगाम क्यों देते हो, और ये सारी बातें कि जी नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, मुझे फतह नहीं कर सकते। और अब इसके बाद आप देखिए कि मामला किस तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ जनाब मियाँ जब लतीफ़ के साहब के हवाले से भी बात हुई है, इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से भी इसमें सारी बातें हुई हैं। अच्छा, अब ये जो नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाह रहे हैं, जबकि हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन भी करना चाह रहे हैं, भाई की भी हुकूमत, बेटी की भी हुकूमत, वो उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। अब आ जाइए जनाब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है, उफ़, वो देखिए आप ज़रा सुनिएगा। ये डॉन न्यूज़ ने इसका यानी उनकी तकरीर का मतन जो है उसमें अहम चीज़ें जो हैं वो छाप दी हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जमीयत इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, आज ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट
फ़ौज और जर्नैलों के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। यानी नाम ले लेकर देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तरह से बात कर रहे हैं, बराह रास्त अटैक कर रहे हैं। पशीन में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की सरजमीन से ये तहरीक उठी है तो ये तहरीक बढ़ेगी, ये कराची तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक जाएगी, पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। यानी उन्होंने अपने ही साथियों को जाली हुक्मरान कह दिया है क्योंकि इनका हुकूमत करने का हक नहीं बनता। इन्होंने कहा कि पहले तो कहा गया कि असम्बलियां बनाई गई हैं, अब तो यह है कि असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। ये बताओ बलूचिस्तान असम्बली कितने में खरीदी गई, कितने अरब की? 1-2 अरब की बात नहीं कर रहा, 5 या 10 अरब की बात नहीं कर रहा। बताओ 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब में खरीदी है या 100 अरब की खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने असम्बलियां बनाई। इन्होंने सवाल किया कि तुम बताओ कि सिंध असम्बली कितने में खरीदी गई है, यानी अब ये जरदारी साहब पर भी अटैक, हर एक पर। तुम बताओ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कितने में खरीदी है, तहरीक इंसाफ पर भी जाम। तुम बताओ कि जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त देने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने सियासतदानों से कितना पैसा लिया है। अब एस्टैब्लिशमेंट निज़ाम के जी सियासतदानों से पैसा लिया है। जवेद लतीफ़ ने भी इसी तरह से बात की नून लीग के। तुम कब तक छुपते रहोगे? जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने कहा कि कठपुतली हुक्मरानों को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो हुक्मरान सामने है इसके पीछे नाम एस्टैब्लिशमेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बनाने में फौज का कोई किरदार नहीं है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, और अगर बड़ी बात लगती है तो अल्लाह पर इत्मीनाद करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी अमन है, मुल्क कायम है, इदारे कायम है, इसमें फौज का किरदार कम और जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार ज्यादा है। नहीं जी, जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार फौज से ज्यादा है। मुल्क कायम है, अमन है, जो भी है उसमें। इन्होंने कहा कि अवाम ने इस मुल्क को बनाने और बचाने के लिए कुर्बानी दी, उलमा इकराम दीनी मदारिस ने कुर्बानी दी। आज मदारिस पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट मदारिस के खात्मे का सोच रही है। यह भी इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट ने लगा दिया। याद रखो, तो जब जंग छिड़ेगी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे। सोचो तुम रहोगे या नहीं रहोगे, सोचो जब जंग लगेगी। वो जंग की भी धमकी दे रहे हैं, यानी बराह रास्त जंग की धमकी दे दी है। इनका कहना था कि हमने हमेशा संजीदा और मुल्क को सामने रखकर सियासत की है, अंदरूनी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है, बैरूनी तौर पर भी मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है। लेकिन अगर तुम आइन को अपने बूटों तले रोंदते रहोगे, अगर तुम जमहूरियत को अपने बूटों तले रोंदते रहोगे, अगर तुम जब असम्बलियों को अपने घरों की लौंडी समझते रहोगे, तो फिर आज हम मैदान में खड़े हैं, कल ये सामने वाला पहाड़ भी हमारा इंतजार कर रहा है। ये सामने वाला पहाड़ भी, यानी फिर हम जनाब पता नहीं अब ये कोई मुसल्ला वो तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जंग की भी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम आज इस जलसे में एक करारदाद के जरिए 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। अब अवाम बराह रास्त असम्बलियाँ करेंगे, बलूचिस्तान असम्बली हो या पार्लियामेंट हो। आज ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट, फौज और जर्नलों के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। उन्होंने किसी एक फर्द नहीं, उन्होंने सबको बीच में जनाब सबके नाम ले लेकर अब इस कदर यानी उन्होंने बातें इस तरह की कर दी हैं कि पता नहीं क्या बनेगा जी। देखते हैं इस पर क्या रद्दमल आता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुजरिम को अब मुजरिम कहना पड़ेगा, बेनकाब करना पड़ेगा, और हमने मसलहतों का शिकार होने की बजाय डंके की चोट पर बात की है। इन्होंने कहा कि जिस मुल्क को इस्लाम, जमहूरियत और खुशहाल मईशत के लिए हासिल किया गया, 75 साल में ये तीनों मकासद नहीं हो सके। सियासतदानों का मुंह तो काला किया जाता है, लेकिन तीनों मकासद में रास्ते में रुकावट हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है, और यही पाकिस्तान के इन्हितात की जिम्मेदार है। ये सिर्फ अपनी याशियाँ जानते हैं, ये सिर्फ निज़ाम पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। इंतखाबात के नाम पर हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है और उसको हुक्मरानी नहीं दी जाती। इनका कहना था कि अमन ओमान के हवाले से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी को पकड़कर कहते हैं कि ये दहशतगर्दों को पनाह देता है, इसको खाना खिलाया है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी के घर में मुसल्ला लोग चले जाएं तो वो खाना नहीं खिलाएगा तो क्या करेगा? अब ये भी उन्होंने अपनी मंतक दी है जी, उनको ठहराया, किसी ने खाना खिलाया, उसको पकड़ लेते हैं। तो कोई बात नहीं छोड़ रहे, किसी किस्म की कोई यानी होता है ना कि कोई लिहाज कर लें कि क्या कह रहे हैं। हमारा सब इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और शदीद गुस्से में। इन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या मेरी रियासत, मेरे मुल्क का हुक्मरान, क्या मेरे इदारे पाकिस्तान की तरक्याती मनसूबों में जो फंड्स मंजूर करते हैं, जो टेंडर करते हैं, इसमें 5 से 10% का हिस्सा इन ग्रुपों का नहीं होता? तुम अपने बजट में इनको 10% हिस्सा देते रहो तो क्या तुम मुजरिम नहीं हो? अगर हमारे किसी कारकुन ने चाय पिला दी तो वो मुजरिम और इसे जेलों में ले जाते हो? नहीं जी, यानी एक कह रहे हैं कि हमारे कारकुन ने अगर किसी दहशतगर्द को कुछ पिला दिया, खिला दिया, ठहरा दिया तो तुम उसको जेलों में ले जाते हो। खुद तुम जनाब वो 10% उनको देते हो, उन ग्रुपों को, मुसल्लह ग्रुपों को। ये भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने कहा कि तुम पहले अपने आप को ठीक करो, तुम पाल रहे हो दहशतगर्दों और मुसल्लह ग्रुपों को, तुम ही इनको हरकत में लाते हो, बज़ाहिर इनके साथ लड़ाई, लेकिन अंदर से आप इन्हीं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सियासत अब नहीं चलेगी। ये जनाब मैंने पूरा आपके सामने ये मतन पढ़ दिया है, ये डॉन न्यूज़ की वेबसाइट पर उनकी पर मौजूद है। और अब आप सोचिए कि ये मामला किस कदर ख़तरनाक हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। तो अब आखिर में मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब मकबूल हो रहे हैं और उस पर सब लोग बात करते हैं कि जी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है इसलिए मकबूल हो रहे हैं, तो अब
जिस तरह इमरान खान साहब के जलसे दोबारा शुरू हो गए हैं, तो पता नहीं उस वजह से कह रहे हैं जी लोग आने लग गए हैं, इमरान खान पॉपुलर है, हम भी पॉपुलर हों। तो अभी हाल ही में जो लाहौर में तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, और वो इस लिहाज से बड़ा अहम था कि ये बड़े अरसे के बाद ये पहला जलसा है और जिसमें भरपूर लोगों ने शिरकत की, बड़े जज्बाती थे। तो वहाँ पर हमारे टीम मेंबर तैयब ज़ाहिर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और वहाँ जो मौजूद रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उनसे जो उन्होंने बात की है वो भी आपको दिखाते हैं। जी आप देख रहे हैं खिताब चल रहा है, शहजाद फ़ारूक खिताब कर रहे हैं और इस टाइम लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, हाथ में देखें बैनर्स पकड़े हुए हैं और ये देखें ये टोपी यहाँ पहनी हुई है इन्होंने PTI की, ये झंडे लिए हुए हैं, ये देखें प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये देखें ये PTI की टोपी पहनी हुई है और PTI का स्कार्फ जो है वो लिया हुआ है, ये छोटे से नन्हे से बच्चे ने, आप देख सकते हैं। ये देखें इसके अलावा आवाम जो है वो बैठी हुई है, झंडे पकड़े हुए हैं, सुन रहे हैं बैठ के खिताब को लीडरान के अपने वो, और इस तरह आप देखें कि ये झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली फैसले किए तो खान साहब 2 दिन में बाहर आ सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ इस मुल्क का जो जुडिशल प्रोसेस है उस पर बहुत प्रेशर है, उसमें बहुत इंटरफेरेंस है। ये देखें अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, कामयाब हो गया है आप अगर कह लें इमरान खान का PTI का, भेजा नहीं होगा।